हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सिकल सेल अनीमिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम इसका इंट्रोडक्शन, सिम्टम्स एंड इसके कॉजेस के बारे में डिटेल में समझेंगे। सो हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ सिकल सेल अनीमिया इज़ अ ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। यहाँ पे ऑटोसोम का मतलब है कि फीमेल एंड मेल दोनों ही इस डिजीज़ के कैरियर हो सकते हैं। Sickle cell anemia can be transmitted from parents to the offspring when both the parents are carrier for the gene. जब दोनों ही पेरेंट्स यानी कि मदर एंड फादर कैरियर्स होंगे, उस केस में जो नई जनरेशन होगी वो डिजीज्ड होगी। सिकल सेल अनीमिया इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ अलील, हीमोग्लोबिन ए एंड हीमोग्लोबिन एस। सिकल सेल अनीमिया सिंगल पेयर ऑफ अलील के थ्रू कंट्रोल होती है, जो कि HbA यानी कि हीमोग्लोबिन A एंड हीमोग्लोबिन S होती है। हीमोग्लोबिन A नॉर्मल अलील होता है एंड हीमोग्लोबिन S म्यूटेंट अलील होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन A नॉर्मल अलील है एंड हीमोग्लोबिन S एबनॉर्मल अलील है। HbS होमोजाइगस शोज द डिजीज्ड फिनोटाइप। इट मीन्स जब वो अलील यानी कि HbS अलील होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी वो पर्सन इस डिजीज़ से अफेक्टेड होगा। अदरवाइज अगर ये सिर्फ HbS और HbA पेयर में होगा तब वो पर्सन उस डिजीज़ का कैरियर होगा। हेटरोजाइगस इंडिविजुअल्स HbA HbS शोज नॉर्मल फिनोटाइप बट दे आर कैरियर ऑफ दैट डिजीज़। सेम वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है जो अभी हमने पढ़ी है। जब यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी यानी कि HbA HbS, तब वो पर्सन इस डिजीज़ का कैरियर होगा। दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। इट रिजल्ट्स फ्रॉम सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम GAG टू GUG एट 6th कोडॉन ऑफ द बीटा ग्लोबिन। इस पॉइंट को हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अगर अब हम फर्स्ट केस देखें जो कि नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन का केस है, जिसे कि हम क्या बोल रहे हैं HbA, एंड अगर हम सेकेंड केस देखें जो कि म्यूटेंट एडल्ट हीमोग्लोबिन का केस है, उसे हम क्या बोल रहे हैं HbS। अब अगर हम नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन की न्यूक्लियोटाइड चेन को देखें तो यहाँ पे GAG बेस पेयर्स प्रेजेंट है, जबकि अगर हम म्यूटेंट एडल्ट हीमोग्लोबिन की चेन को देखें तो यहाँ पे GTG बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं। इसका मतलब क्या है? प्यूरिन को पिरिमिडीन ने रिप्लेस कर दिया, या फिर अगर हम कहें कि एडेनिन को थाइमिन ने रिप्लेस कर दिया है या फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इसी की वजह से क्या हुआ है कि जो नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन की अमीनो एसिड की जो चेन थी उसकी 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट थी, बट इसमें जो म्यूटेशन हुए हैं उसकी वजह से अब जो अमीनो एसिड की चेन बनेगी उसकी 6th पोजीशन पे वलाइन एसिड प्रेजेंट होगा। अब अगर हम अच्छे से समझें कि एडेनिन को थाइमिन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, उसी की वजह से जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसमें जो ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट था उसको वेलाइन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। यही मेन रीज़न है सिकल सेल अनीमिया के कॉज होने का। Under oxygen stress, they lose their circular shape and become sickle shaped. इससे होता क्या है कि हमारी RBCs का जो शेप है वो बाय कॉन्केव शेप है, या फिर कहूँ अगर कि सर्कुलर शेप है, वो शेप कन्वर्ट हो जाता है सिकल शेप में यानी कि C शेप में, यानी कि हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सिकल शेप की हो जाती हैं। As a result, the cells cannot pass narrow capillaries, blood capillaries are clogged and thus affect blood supply to the different organs. हमारी RBC सिकल शेप्ड हो जाने की वजह से जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, एंड इसी की वजह से जो डिफरेंट ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई जानी थी वो नहीं जा पाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहली है वो नॉर्मल कंडीशन है एंड दूसरी एबनॉर्मल कंडीशन है। पहली कंडीशन में RBCs का शेप बाय कॉन्केव है, जिसकी वजह से उनका फ्लो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, वो आराम से फ्लो कर रही हैं आगे की तरफ, जिसकी वजह से बिल्कुल भी क्लॉगिंग नहीं है।
बट अगर यहीं पर आप सेकेंड केस देखोगे तो वो सिकल शेप्ड आरबीसी सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो कैपिलरीज हैं यानी कि ब्लड कैपिलरीज हैं वो क्लॉग्ड हो गई हैं, यानी कि ब्लॉक हो गया है उनका रास्ता, वो आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है। नाउ सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल अनीमिया। शॉर्टेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स कॉजेज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कॉजेज फैटिग। रेड ब्लड सेल्स की शॉर्टेज हो जाने की वजह से ऑक्सीजन की भी शॉर्टेज हो जाती है, इसी वजह से फैटिक जैसी सिचुएशंस आ जाती हैं। इट ऑल्सो कॉजेज पीरियोडिक एपिसोड्स ऑफ पेन, ब्लॉकिंग ऑफ वेसल्स कॉजेज पेन। अभी हमने पीछे पढ़ा कि आरबीसीज का सिकल शेप्ड हो जाने की वजह से जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, इसी वजह से ह्यूमन बीइंग को पेन फील होता है। हैंड्स एंड फीट स्वेल, हाथ और पैर में स्वेलिंग आ जाती है। स्प्लीन डैमेज, स्प्लीन वो ऑर्गन है जो ब्लड सेल्स के लेवल को कंट्रोल करता है, वो डैमेज हो जाता है। डिलेड ग्रोथ और प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में डिले हो जाता है। इट ऑल्सो कॉजेज विजन प्रॉब्लम्स, विजन यानी कि देखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। नाउ इम्पॉर्टेंट नोट, सिकल सेल ट्रेट कैन पास बाय बोथ मदर एंड फादर। सिकल सेल अनीमिया का जो ट्रेट है वो दोनों ही पेरेंट्स यानी कि मदर एंड फादर से नेक्स्ट जनरेशन में पास हो सकता है। द नॉर्मल हीमोग्लोबिन, सिकल सेल हीमोग्लोबिन एंड कैरियर जीन्स कैन बी फाउंड इन द प्रोजेनीज। जो नई जनरेशन है या फिर नई प्रोजेनी है उसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन, सिकल सेल हीमोग्लोबिन एंड कैरियर हीमोग्लोबिन तीनों ही हो सकते हैं। इफ द बेबी हैज सिकल सेल the both the parents must carry a sickle cell gene। अगर जो बेबी है वो डिजीज्ड है सिकल सेल अनीमिया से, इसका मतलब ये है कि दोनों ही पेरेंट्स में सिकल सेल अनीमिया का ट्रेट प्रेजेंट है। सो आई होप आपके सिकल सेल अनीमिया से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।